सहा सब मेरे लिए। चढ़ाता हूँ मैं धन्यवाद प्रभु, क्रूस के उस प्रेम के लिए। मारा गया और गाड़ा गया था, जी उठा मेरे लिए। दुख सहा तूने कि शांति मैं पाऊं, क्रूस पर चढ़ा की पाऊं को। दुख सहा तूने कि शांति मैं पाऊं, क्रूस पर चढ़ा की पाऊं को। मरण को सहा मैं जीवन पाऊं, कैसा प्रेम मेरे लिए। मरण को सहा मैं जीवन पाऊं, कैसा प्रेम मेरे लिए। चढ़ाता हूँ मैं धन्यवाद प्रभु, क्रूस के उस प्रेम के लिए। मारा गया और गाड़ा गया था, जी उठा मेरे लिए। देखता हूँ महिमित स्वर्ग मेरा, न पाया गुण से या मेरे। देखता हूँ महिमित स्वर्ग मेरा, न पाया गुण से या मेरे। खुशी के आंसू के साथ भजूं मैं, यह सब दान मेरे लिए। खुशी के आंसू के साथ भजूं मैं, यह सब दान मेरे लिए। चढ़ाता हूँ मैं धन्यवाद प्रभु, क्रूस के उस प्रेम के लिए। मारा गया और गाड़ा गया था, जी उठा मेरे लिए। मारा गया और गाड़ा गया था, जी उठा मेरे लिए। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। बहुत ही अच्छी रीति से अच्छे से आपने गीत को आपने गाया है। जब हम गीत को हम मगन होकर गाते हैं तो हमारे अंदर से प्रभु के लिए भक्ति जाग उठता है। इस प्रकार का जो गीत को सिस्टर आपने गाया, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रभु में आप बड़े, प्रभु का नाम की महिमा हो। आज हमारे जीवन में इस प्रकार का मौका मिला है कि हम इस जूम मीटिंग में हमारे मातृमंडली ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली जो इसको बनाए हैं और उसमें होकर हम परमेश्वर का वचन की उपस्थिति में आते हैं। और हमारे देश से विदेश से, हमारे आस पड़ोस से परमेश्वर के दास लोग बहुत ही अपना कीमती समय निकालकर और इस जूम मीटिंग में आते हैं और उन्होंने अपना जो मेहनत से जो परमेश्वर का सब्जेक्ट को लेके आते हैं। और उस सब्जेक्ट आज भी है, जैसे कि आज हमने सभी लोग मिला है बहुत निकट और बहुत दूर। इस प्रकार का जो सब्जेक्ट को लेके आके बहुत मेहनत के साथ हमको सिखा रहे हैं। और सर, आपको हमारे मातृमंडली ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली की ओर से आपको हम स्वागत करते हैं और बाकी के समय आपके हाथ में सौंपते हैं। जय मसीह। सभी को जय मसीह की। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ सर। अच्छा, प्रभु परमेश्वर के नाम से ये संध्या काल का सभी को अभिनंदन। एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए उसके पावन नाम की स्तुति हो। लगता है आज आप लोग सब खुश होंगे। इतने थकावट के बाद भी आज दिन भर जो आप लोगों का कार्यक्रम हुआ, मैं फेसबुक में देख रहा था। बड़े उत्साहपूर्ण से आप लोग सभी वहां पे भाग लिए। इतने थकने के थकावट के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग जुड़े हुए हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और ये दर्शाता है कि हम कितने
उत्सुक है, कितने उतावले हैं, कितने चाहत रखते हैं प्रभु के वचन के प्रति। अब जैसा कि मैंने ये जो शीर्षक दिया है, बहुत निकट बहुत दूर, अब ये शीर्षक आपको क्या याद दिलाता है? कोई भी भाई बता सकता है? ये शीर्षक से जुड़ा हुआ ये आप लोगों को क्या याद दिलाता है? इतना बाइबल स्टडी आप लोग करते हैं, इतने प्रभु के दास के द्वारा हम लोग वचन सुनते हैं, तो कुछ तो बोलिए। ये शीर्षक आपको किसके याद दिलाता है? क्या यानी किस संदर्भ का याद दिलाता है? उड़ाव पुत्र का कहानी से ऐसे कुछ जान पड़ता है सर जी, उड़ाव पुत्र की कहानी। ओके, उड़ाव पुत्र की कहानी। दूसरा और कोई गेस? एनी मोर गेसेस? ठीक है, चलिए हम चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 16 से लेके 22 तक। मेरी गुजारिश है, मेरी नम्र निवेदन है कि भाई लोग जरा जल्दी जल्दी पढ़ा करें। एक जो मैंने अभी बताया वो एक भाई पढ़े। एक मिनट भाई, ये अभी जो मैंने वाक्यांश बताया वो एक भाई पढ़े। दूसरा भाई जो है मार्कुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 17 से लेके 22 तक पढ़े। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, और अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। अच्छा, अब दूसरा वाक्यांश पढ़े कोई भाई। मार्कुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 17 से लेके 22 तक। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। अच्छा, धन्यवाद भाई। अब तीसरा जो वचन का जो भाग है वो लूका रचित सुसमाचार लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 18 से लेके 22 तक के 4 वचन पढ़े। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना और चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूं। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे,
और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। आगे का वचन भी पढ़े भाई। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। ओके, प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये पढ़ा गया अंश, तीनों अंश प्रभु परमेश्वर हमें हमारे आत्माओं के समझ के लिए आशीषित करे। आज का ये जो प्रभु का दिया हुआ संदेश है, ये खास करके हमारे जितने भी नौजवान है, जितने भी नौजवान बेटी बेटियां हैं, भाई बहन है, विवाहित है, अविवाहित है, उन सभी के लिए है। यहाँ पे हमने पढ़े गए 3 वचनों में, 3 अंशों में हम देख रहे हैं 3 चेले प्रभु के एक ही संदर्भ को 3 अलग अलग तस्वीरों में उल्लेख कर रहे हैं। ये ऐसा है कि एक ही एल्बम में 3 अलग अलग तस्वीर रखे गए हो। ये तीनों में अलग अलग प्रगति हर एक सुसमाचार में उत्पन्न होते हुए हम देखते हैं। मत्ती कहता है एक व्यक्ति चलते हुए आए। मार्कुस कहता है, लिखता है कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, घुटनों के बल दंडवत किया। लूका लिखते हैं एक सरदार को प्रभु के पास आते हुए। तीनों लिखते हैं, तीनों एक विषय से तो सहमत है कि वो व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह को गुरु और उत्तम गुरु करके संबोधित कर रहा है। और तीनों एक और बात पे वो सहमत है कि यह व्यक्ति धनवान है और यह व्यक्ति धनवान के रूप में पहचाना गया है। तीनों एक और बात से सहमत है कि यह व्यक्ति जो है धर्म से था, कल्ट रीति से, यानी कल्ट बिलीव्स में बहुत ही सम्मिलित था। और तीनों एक और विषय से सहमत है, ये अपने आप को यह व्यक्ति धर्मी कहलाता है और धर्मी ठहराने का प्रयत्न कर रहा है, जबकि बाइबल रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23वां वचन में कहा गया है कि धर्मी कोई नहीं है। प्रभु की प्रतिक्रिया देखिए। प्रभु कहता है कि तुम दैविकता को ग्रहण करोगे। प्रभु पूछ रहे हैं उससे कि तुम दैविकता को ग्रहण करोगे? क्या तुमने सभी आज्ञाओं का पालन किया है? सभी आज्ञाओं का जब प्रभु कह रहे हैं, प्रभु जो है वो दोनों पत्थर की तख्तियों के बारे में कह रहे हैं यहाँ पे। पहला तख्ती जो है 1 से लेके 5 आज्ञा उसमें लिखी हुई है, जो परमेश्वर के आदेश को सूचित करते हैं। जब पहला 5 जो उसमें नियम लिखे गए, आज्ञाएं लिखे गए, वो है एक खड़ा संबंध हमें बताता है, अ वर्टिकल रिलेशनशिप विथ गॉड एंड द मैन, मनुष्य और ईश्वर के बीच में, जो मनुष्य को और ईश्वर को जोड़ता हो। दूसरा तख्ता जो है 6 से लेके 10 आज्ञाओं तक, ये एक आड़ा खंबा है। पहला वाला एक खड़ा खंबा है जो मनुष्य को, जो धरती पर है, उसको लेके आसमान में, स्वर्ग में जो बसा हुआ ईश्वर है, उसको जोड़ता है, उसके नियम के अनुसार चलना है। और दूसरा जो है एक आड़ा खंबा है जो 6 से लेके 10 आज्ञाएं तक हम देखते हैं, यानी ये फैला हुआ संबंध है। पहला वाला जो है वो खड़ा हुआ वर्टिकल रिलेशनशिप, दूसरा जो है वो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, जो कलवरी क्रूज को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह का। तो ये एक नियमित रूप से ये क्रूज को दर्शाता है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है इस व्यक्ति को पूछता है कि क्या तूने इन सभी का पालन किया है? यूहन्ना याकूब की पत्री 2 अध्याय 10वां वचन पढ़े भाई कोई। याकूब की पत्री 2 अध्याय 10वां वचन। हेलो,
क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। तो यहाँ पे ये दोनों तख्तियों में लिखी गई व्यवस्था के बारे में प्रभु याकूब कहता है कि जो सभी आज्ञाओं का पालन करते हुए उनमें से अगर एक भी चूक जाता है तो वो सभी का पालन करना जो है वो व्यर्थ हो जाता है। तो ये यहाँ पे ये धनवान व्यक्ति ये सब पालन कर रहा है। वो कहता है प्रभु से कि मैं ये बचपन से ही सभी का मैं पालन कर रहा हूँ। वो कहता है कि बचपन से लेके अभी तक मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो तीनों सुसमाचारों में यह सहमति दे रहे हैं और तीनों समाचार में जो ये लिख रहे हैं क्या ये व्यक्ति सच कह रहा है। देखिए प्रभु इस व्यक्ति का झूठ परख रहे हैं। कैसे परख रहे हैं? 21वां वचन में देखिए, परखने पर इसका परिणाम क्या होता है। 21वां वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 21वां वचन में, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि अनंत काल का जीवन त्रुटि भर में खो लिया ये व्यक्ति ने। He lost the eternity in a fraction. अगर ऐसे कथित व्यक्ति, एक धनवान व्यक्ति हमारे पास आता है, हमारे कलीसिया में आता है, उदाहरण के तौर पे अंबानी अदानी का अगर संतान है वो हमारे कलीसिया में आते हैं, क्या उसको हम खोएंगे? क्या कोई उसको खोना चाहता है? लेकिन यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु के पास उस व्यक्ति, उस प्रभावशाली व्यक्ति को कोई जगह नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आता है तो कोई उसे ऐसे लौटाएगा नहीं। लेकिन प्रभु देखते हैं कि यहाँ पे वो व्यक्ति का प्रभाव को नहीं देख रहे हैं, व्यक्ति के गुणों को प्रभाव देख रहे हैं, व्यक्ति का चरित्र का वो प्रभाव देख रहे थे। एक जिम्मेदार वैद्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे हमें प्रकट हो रहे हैं। जो एक जिम्मेदार वैद्य जो होता है वो कभी भी मरीज का मर्ज को छुपाता नहीं है, बीमारी छुपाता नहीं है, वो बीमारी बताता है। यह व्यक्ति के विषय में भी हम यही देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सीधे तौर पे उसकी कमजोरी को टटोला, यानी उसके कमजोर घाव जो है उसको उन्होंने छुआ तो ये व्यक्ति को बुरा लग गया और ये वहां से निकल पड़ा। कहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो है कभी भी भीड़ इकट्ठा नहीं किए, वो चलते गए, उनके पीछे पीछे भीड़ होता गया, जमा होता गया। ये व्यक्ति धनवान व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति है। लूका लिखता है नौजवान व्यक्ति। ये नौजवान व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, दौड़ता हुआ आया, उनके दंडवत किया। मार्कुस के अनुसार दंडवत करके, यानी दंडवत करने का मतलब है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को कुछ अच्छा औहदा यानी आदर देते हुए दंडवत करके पूछ रहा है कि अनंतकाल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। जब प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है कि उसका जो कमजोरी, उसकी खामी जब उसे बताया गया है तो वो फौरन तुरंत वहां से निकल जाता है। और निकल जाता है कैसे? तीनों चेले प्रभु यीशु मसीह के, मत्ती, मार्कुस और लूका, तीनों भी जो है ये व्यक्ति बहुत ही दुखित होकर चला गया करके बता रहे हैं। अब ये व्यक्ति के विषय में हम कुछ मुख्य विचारों को अध्ययन करेंगे इस संध्या काल के समय में। यह व्यक्ति प्रभु के पास आते हुए इसने जो तीन महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। पहला कार्य इसने जो किया है, इसने 4 जीवन के सत्य को जाना है। दूसरा जो है वो कौन सा
काम किया है हम देखते हैं। चार उसने इसके चार जीवन के जो चार सत्य है एक देखते हैं, दूसरा है वो कौन सा काम सही किया वो भी देखते हैं। इसने चार जीवन के चार सत्य को समझा, उसके बाद उसने चार सत्य काम किया, फिर भी वह अनंतकाल का जीवन खो लिया। और वो खोने के क्रिया में उसने चार भयानक गलतियां की, घातक गलतियां की। He came with 4 truths. He came with 4 right things, but still he lost the eternity because of 4 fatal mistakes. जो इस व्यक्ति को प्रभु के बहुत ही निकट लेकर आया और बहुत ही दूर ले गया। ये है सो फार सो नियर का मतलब, सो नियर सो फार का आज हमारा शीर्षक का मतलब। ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही निकट आया, लेकिन साथ में दुखी होकर वो उतना ही दूर चला गया। तो आइए हम वो विषयों के बारे में आज अध्ययन करते हैं। ये व्यक्ति जो है, ये धनवान व्यक्ति 4 निस्संदेह सत्यों के साथ वहां पे आया। पहला सत्य ये है, जानते हुए 4 निस्संदेह सत्यों को वो जानने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पास आया। पहला सत्य वो ये जाना जीवन की अनिश्चितता। पहला सत्य उसने जाना कि जीवन की अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। यह व्यक्ति क्या ढूंढने आया? पहला वचन पहले इसमें देखते हैं हम, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय का 16वां वचन देखिए क्या है। एक मनुष्य यीशु के पास आया, मत्ती रचित सुसमाचार, क्षमा कीजिए, 19वां अध्याय 16वां वचन। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? ये व्यक्ति को अनंत जीवन चाहिए। इसका मतलब इस दुनिया का, इस संसार का जीवन का वो अनिश्चितता वो जान लिया। He understood the uncertainty of his present life. आजकल के जमाने में अगर हम देख रहे हैं, चारों ओर हमारे चारों ओर जो है त्रासदी फैली हुई है। चारों ओर कोरोना वायरस जो अदृश्य कीटाणु ने पूरे दुनिया को झकोड़ के रख दिया है, झंझोड़ के रख दिया है, सभी को डरा के रख दिया है। पल भर में क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम, अनिश्चितता है, कोई भी निश्चय नहीं है। कि ये व्यक्ति भी वो समझ लिया कि जीवन जो है एक पानी का बुलबुला है। और ये जैसे ही समझ लिया, प्रभु यीशु मसीह के पास बिना समय गवाए वो आया और वो समझ लिया कि जीवन का कोई गारंटी नहीं है। तो प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, प्रिय नौजवानों, don't be under the impression that your health and your works will make you live forever. तुम्हारा सेहत, तुम्हारा व्यायाम, कहते हैं ना, नौजवानों को उतावले बहुत होते हैं, बोलते हैं देखो मैंने अपने डोले शोले बना लिए, मैं व्यायाम करता हूँ, मैं प्रॉपर डाइटिंग कर रही हूँ, मैं रोज वर्कआउट कर रही हूँ। अच्छी बात है, अपने शरीर को बनाए रखना गुनाह नहीं है, लेकिन बाइबल हमें कहता है कि डोंट बी अंडर द इंप्रेशन दैट यू आर गोइंग टू लिव लॉन्ग। तुम्हारा सेहत, तुम्हारा व्यायाम, तुम्हारा ज्ञान, दौलत, ये लंबी जीवन नहीं दे सकता, ये लंबी आयु नहीं दे सकता। यह अल्पकाल का जीवन है, इसका कोई भरोसा नहीं है और भरोसा करना भी नहीं चाहिए। प्रभु वो जीवन बताते हैं और देते हैं जो अनंत काल का है। प्रभु कहता है अब यहाँ इस घड़ी यही समय है। प्रभु के शब्दकोश में वो हमेशा यही कहते हैं कि अभी, यहाँ, इसी घड़ी, इसी वक्त। वो जोर से कहा था क्या? इसी वक्त तू मेरे साथ परदेश में रहेगा, इसी वक्त तू मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। भजन संहिता 91, 89 और 47वां वचन पढ़े भाई, जल्दी जल्दी कोई। भजन संहिता 89, 47वां वचन, जिसको मिलता है वो जल्दी से खोले।
लगता है आज सब लोग थक गए। प्रोग्राम 47 का 19 नहीं भाई, 89 का 47। मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूँ, तूने हाँ। सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सृजा है। ये क्या कह रहा है कि मैं कैसा अनित्य हूँ, नित्य नहीं हूं मैं, मेरा स्मरण कर। या भजन लिखने वाला दाऊद अपने नौजवानी में, अपने जवानी में प्रभु से कहता है, उसने उम्र नहीं गवाई, अपने जवानी के समय में ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरी स्मरण कर। लेकिन शैतान कहता है कि भैया बहुत समय है अपने पास, बहुत जिंदगी पड़ी है हमारे पास। प्रभु कहता है नहीं, अभी इसी वक्त, इसी शाम, इसी रात। लेकिन शैतान कहता है कि भैया, बेटी, बेटा, बहुत समय पड़ा हुआ है हमारे पास, कल देखा जाएगा, परसों देखा जाएगा, और भी जिंदगी का मजे उठाने हैं तुझे, और भी जिंदगी देखना है तुझे, लंबी जिंदगी पड़ी है, इतनी जल्दी क्या है। हम बच्चों को कहते हैं, बेटे बपतिस्मा ले लो। हम बच्चों को कहते हैं, प्रभु को ग्रहण करो। बोलेंगे पापा अभी तो और भी टाइम है, इतनी जल्दी क्या है। लेकिन प्रभु कहता है कि अभी समय है। तो ये जो है अनिश्चितता, दिस अनसर्टेनिटी has been realized by that young rich ruler. दूसरा उसने सत्य ये जाना, पहला सत्य ये जाना कि ये जीवन जो है वो टेम्पररी है, ये जीवन का कोई भी काल विधि नहीं है। दूसरा सत्य उसने जान के प्रभु के पास दौड़ते हुए आया, वो अपने दौलत की सीमा, लिमिटेशन ऑफ हिज मनी, limitation of his money, or the money he is having, or the wealth which he is having, it cannot offer him the eternal life. जो उसके पास धन दौलत है वो उसे अनंत काल का जीवन नहीं दे सकता। धन जो है, जवान बच्चों, जवान बेटे बेटियों सुनिए, धन जो है आपको किताबें खरीद के देगा लेकिन ज्ञान नहीं देगा। धन जो है आपको दवाई खरीद के देगा लेकिन सेहत और आरोग्य नहीं देगा। धन जो है एक बहुत बड़ा आरामदायक बिस्तर आपको खरीद के देगा, अ ब्यूटीफुल काउच यू कैन बाय, अ फोमी काउच, अ जंपिंग काउच यू कैन बाय, लेकिन वो तुम्हें नींद नहीं खरीद के दे सकता। यू कैनॉट बाय स्लीप आउट ऑफ मनी। धन जो है एक भवन खरीद के दे सकता है। Money can get you a big building, but it cannot be, or it will not buy you a home. A home where Jesus will be the head of that home. वो घर नहीं खरीद सकता जहां पे प्रभु यीशु मसीह उस घर का मुखिया होगा। पैसा वो घर को नहीं खरीद सकता जहां पे प्रभु की उपस्थिति होगी। और पैसा जो है एक खूबसूरत सा हीरों से जड़ा हुआ, चांदी से, सोने से बनाया हुआ एक खूबसूरत सा क्रूस की जो प्रतिमा है वो खरीद सकता है, जो गले में लटका के घूम सकते हो या खिड़की दीवारों पे लगा सकते हो। लेकिन ये क्रूस जो है तुम्हें उद्धारता, छुटकारा नहीं दिला सकता। तो ये सत्य जो है ये नौजवान ने समझ लिया। याकूब की पत्री 5वां अध्याय 2 वचन देखें। याकूब की पत्री 5वां अध्याय 2 वचन। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहता है धन के विषय में? तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। इंग्लिश में देखिए कितना खूबसूरत से लिखा, योर रिचेस हैव रॉटेड एंड योर गारमेंट्स आर मॉथ ईटन। डिजाइनर कपड़े। हाँ, पिछले बार भी हमने देखा था एक धनवान बैंगनी वस्त्र पहन के घूमता था, डिजाइनर कपड़े पहन के घूमता था। वो प्रभु के नजर में क्या है? वो क्या लिखता है कि वो कीड़े खा चुके हैं। एक और बात देखते हैं, 1 तिमोथी 6वां अध्याय 17वां वचन देखें। 1 तिमोथी 6वां अध्याय 17वां वचन।
इस संसार पढ़िए भाई। इन संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे बेईमानी अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, ये अभिमानी ना हो हमारे और चंचल सुख धन के पर लिए सब आशा कुछ ना बहुत रखें, में से दे। परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। बस बस यहाँ पे देखिए, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। किससे अभिमानी? कि मेरे पास बहुत सारा दौलत है, आई हैव अर्नड लॉट ऑफ वेल्थ, आई कैन और आई विल अर्न। नौजवानों की अभिलाषाएं होती है, मैं अपनी पढ़ाई पूरा करके मैं इतना कमा लूंगा, मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। बड़ी अच्छा है, अपेक्षाएं रहना अच्छी बात है, आशाएं रहना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ वचन के साथ में जुड़ के चलना है। वचन क्या कहता है? कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे। किस पर? अपने आप पर नहीं, चंचल धन पर आशा ना रखे। So do not trust in the uncertain riches. तो धनी युवक जीवन भर धन का आनंद उठा रहा था, यह जान गया कि उसकी धन उसे अनंत जीवन नहीं दे सकता। तो ये जो है, ये तीसरा सत्य उसने जान लिया। पहला सत्य जीवन अनित्य है, दूसरा सत्य धन दौलत उसके पास जो है वो सीमित है, और तीसरा उसने देखा वो कौन सा व्यक्ति था। लूका क्या लिख रहा है? हमने तीन वचन के अंश पढ़े थे। लूका क्या लिख रहा है? कि वो सरदार है, लीडर, अ मैन इन अथॉरिटी, अ यंग मैन इन अथॉरिटी, जिसके पास अधिकार है, मामूली व्यक्ति नहीं है। वो यह व्यक्ति धनवान है और रसूखदार है। उन दिनों में ऐसे धनवान रसूखदार व्यक्तियों की बहुत प्रतिष्ठा हुआ करता था। खैर आजकल भी है, लेकिन उन दिनों के बनिस्बत आज नहीं है उतना। उन दिनों में एक धनवान है तो सारा मोहल्ला उसे जानता था, सारा देश गांव उसे जानता था, और सभी रसूखदार होते थे उसके इर्द गिर्द। जो जितने भी उसके दोस्त मित्र वगैरह होते थे, वो बड़े रसूखदारों के बीच में बैठा करता है। उसके एक चुटकी बजाने पर सैकड़ों नौकर चाकर उसके सामने आ जाते हैं। बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। लूका यही लिखता है कि एक सरदार दौड़ता हुआ आया। तो ये प्रभु अपने पास, यह संपन्न व्यक्ति प्रभु के पास दौड़ते हुए आने का कोई आवश्यकता नहीं था। एक बुलावा भेज सकता था प्रभु के पास, एक आमंत्रण प्रभु के लिए भेज सकता था, उसने नहीं भेजा। या बुलावा भेज सकता था, नहीं भेजा। प्रभु को वो समझ लिया कि प्रभु को जो है अपना ओहदा, अपना धन, अपना जो प्रामुख्यता है समाज में, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो प्रभु को प्रभावित कभी नहीं कर सकता। इसके लिए वो क्या किया? वो धनवान सबसे पहला दौड़ते हुए प्रभु के पास आया। तुम्हें धनवान के रूप में देखते पहचानते होंगे, लेकिन प्रभु कैसा देखता है? इस दुनिया के लोग मुझे, आपको, हम सभी को धनवान के रूप में, बहुत ही संपन्न के रूप में देखते होंगे, लेकिन प्रभु कैसा देखता है? वचन कहता है, वचन हमें सब कुछ बताता है, कि प्रभु के दिल की बात बताता है। यशायाह की किताब 64वां अध्याय, आइजाया, बुक ऑफ आइजाया 64 वर्स 6 पढ़े भाई। कोई पढ़ते हैं? यशायाह की किताब 64वां अध्याय 6वां वचन। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चितड़ों के समान है। प्रभु हमें कैसा देखता है? और हमारे धन दौलत को, हमारे धर्मी कामों को प्रभु हमें फटी हुई हालत में देखता है। चितड़े किसको कहते हैं? फटे हुए कपड़ों को चितड़े कहते हैं। प्रभु जो है हमें, हमारे ओहदे को, हमारे परिस्थिति को फटे हुए चितड़ों के समान वो देखते हैं। यह सच्चाई ये नौकर ने, या ये नौजवान ने, धनी नौजवान समझ लिया। और चौथा सत्य उसने क्या समझा, ये देखते हैं। चौथा सत्य ये है, उसके धर्म की असफलता।
ये धर्मी व्यक्ति है। ये क्या कहता है? सब कुछ जब प्रभु पूछने पर बोलता है ये सब मैं करता रहा हूं। यह व्यक्ति अपने आप को धर्मी कहता है, धर्मी कार्यों में लिप्त है, लेकिन क्या वो संतुष्ट है? जी नहीं, वो संतुष्ट नहीं है। जो धर्म के कार्य वो कर रहा है, वो उसे अनंत काल का जीवन नहीं दे पाएंगे। ये सत्य उसने जान लिया। ये धर्म क्या है? वो ये सत्य जान लिया कि धर्म क्या है। धर्म एक आईना है। ये संसार के जितने भी धर्म है, ये सब एक आईना है। ये आईना आपका दाग को दिखा सकता है। It is like a mirror. This mirror will show your stains only. It cannot remove your stains. ये दाग जो है, ये निकाल नहीं पाएगा। ये धर्म जो है, दाग नहीं निकाल पाएंगे। भले तुम पहले पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वें पीढ़ी के मसीह होंगे, अगर आपका मसीहपन एक धर्म के रूप में चल रहा हो, तो ये तुम्हारा उद्धार नहीं। यह सत्य इस व्यक्ति ने समझ लिया, इसलिए ये दौड़ता हुआ प्रभु के पास आता है। उसने समझ लिया कि धर्म उसे बचा नहीं सकता। This young man, he realized that religion will not save him. Religion only will kill you. धर्म जो है हमें मारेगा। धर्म के नियम के अनुसार हम मौत के हकदार हैं, लेकिन relationship with the Father, relationship with Lord Jesus Christ only can save us. ये जो धर्म को हटा के जब हम प्रभु यीशु मसीह के संबंध में आ जाते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं, पहला संबंध। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के क्या बनते हैं? हम भाई बहन बन जाते हैं। जब हम भाई बहन प्रभु यीशु मसीह के बन जाते हैं, उसके बाद हम क्या कहते हैं? हम अपने प्रार्थना में ईश्वर को कैसा संबोधित करते हैं? हे ईश्वर करके नहीं संबोधित करता। कोई भी मसीह भाई को देख लीजिए, बहन को देख लीजिए, विश्वासी को देख लीजिए, वो ईश्वर को हे ईश्वर करके नहीं संबोधित करेगा, हे परमेश्वर करके संबोधित नहीं करेगा। उसे परम पिता के रूप में, दुनिया का कोई भी देव देवी, माँ, पिता कह के संबोधित करने की अनुमति कोई नहीं देता है। केवल और केवल हमारा परम पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, जिन्होंने एक एकलौता पुत्र अपना इस धरती पे आपको बचाने, मुझे बचाने के लिए भेजा है, उस एकलौता पुत्र के बहाया हुआ लहू, जो क्रूस के ऊपर अनमोल लहू उन्होंने बहाया है, उससे जो संबंध बना है हमारा, उस संबंध के चलते आपको, मुझको ये आजादी दी गई है, ये स्वतंत्रता दी गई है कि हम ईश्वर को, यानी प्रभु यीशु मसीह के पिता को हम पिता करके पुकार सके, अब्बा पिता करके हम पुकार सके। So the religion kills, but the relationship saves. ये सत्य को ये नौजवान ने जान लिया। ये जान के वो प्रभु के पास आया है। तो आज हम देखते हैं, आप अचंभित हो रहे हैं क्या? इतना सब अच्छा काम कौन सा, क्यों फिर भी ये व्यक्ति जो है अनंत काल का जीवन खोया? देखिए, इसने 4 सत्य को तो जान लिया है। ये 4 सत्य जानने के बाद भी इसे अनंत काल का जीवन नहीं मिला। ये 4 सत्य के बाद उसने 4 सही काम किया। ये 4 सत्य जानना ही नहीं, ये 4 सत्य जानने के बाद ये धनवान नौजवान व्यक्ति, जो अच्छे ओहदा का था, जो सरदार कहलाया जाता था, जो दौड़ते हुए आया, प्रभु को प्रभु मानते हुए दंडवत भी किया, दंडवत करने के बाद भी उसने अनंत काल का जीवन खोया। ये सब जानने के बाद भी उसने 4 अच्छे काम किए, उसने 4 सही काम किया। अच्छा काम नहीं इसको कह सकते, 4 सही काम किया। This person has done 4 good things. Number 1, he came to the right person. सबसे पहला वो सही व्यक्ति के पास आया। सबसे पहला कहाँ आया? वो सही व्यक्ति के पास आया।
उदाहरण के तौर पे हम में से जुड़े हुए जितने भी परिवारजन है, उनमें बच्चे पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि ये नौजवान बच्चे, बेटी बेटियां हमारे, पढ़ के इनको विदेश जाना होगा आगे के अपने करियर के लिए। और जिन लोगों ने पढ़ाई खत्म कर दी, जिन लोगों को नौकरी पेशा करने जाना है, उनको भी कहीं विदेश में जाना है। ऐसे में उदाहरण के तौर पे अगर कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, या कोई ब्रिटानिया जाना चाहता है, या कोई फ्रांस, इटली, जर्मनी जाना चाहता है, तो सबसे पहले वो करेगा क्या? सबसे पहले वो उस प्रांत के बारे में जानकारी हासिल करेगा कि जहां मुझे जाना है वो प्रांत कैसा है। सो वो जानकारी हासिल करने के प्रक्रिया में हम कहाँ जाएंगे? वो जानकारी हासिल करने के प्रक्रिया में हम उस व्यक्ति के पास जाएंगे जिसको उस प्रांत का, उस देश का, जहां हम जाना चाहते हैं, उसकी मालूमात हो, जानकारी हो। उसमें या तो वो व्यक्ति वहां से आया हुआ होना चाहिए, या तो वो व्यक्ति उस देश का नागरिक होना चाहिए, है ना। तो इसी रीति से ये नौजवान ने जो है अपना सवाल लेकर सही व्यक्ति के पास आया। उसे क्या चाहिए था? अनंतकाल का जीवन। अनंतकाल का जीवन कहाँ मिलता है? स्वर्ग से मिलता है। और स्वर्ग जाने के लिए वो किसके पास आया? सही व्यक्ति के पास आया हो। क्यों सही व्यक्ति के कहते हैं हम? स्वर्ग के बारे में जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई बेहतरीन व्यक्ति नहीं है जो हमें उस प्रांत के बारे में बताएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 23वां वचन पढ़े भाई जल्दी। भाई लोग मदद करें कि पढ़ने रहे। अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो मुझे डिस्करेजमेंट होगा। आई कांट बी एनकरेज्ड देन। मुझे प्रोत्साहित करना है तो पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 23वां वचन। ओके, गब्बर साहब, आप मेरी आवाज आ रहा है? क्या बात है, पहले तो जल्दी जल्दी पढ़ा करते थे। नहीं, हम क्या है सर, नौजवान को दे दिया लेकिन वो नहीं पढ़ रहे तो इसलिए हमारा बेइज्जती हो रहा है, इसलिए पढ़ रहा हूं। नहीं, आप गलत समझ गए। मैंने सभी को संबोधित किया शुरू में, खास करके मेरे प्रिय नौजवानों को, और बाकी सभी को कहा है, तो उसमें आप भी शामिल हुए। आप भी नौजवान ही है। ठीक है सर। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। देखिए, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का नागरिकता बताते हैं। तुम नीचे के हो, मैं कहाँ का हूँ? मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। नंबर 1, ये व्यक्ति, ये जो नौजवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, यानी सही व्यक्ति के पास आया, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह इस संसार के नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ये अल्प जीवन काल के नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ये तात्काल जीवन शैली के नहीं है, वो अनंतकाल जीवन शैली के है। दूसरा देखिए, हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16वां वचन। ये सभी को मालूम है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16वां वचन, ये रटा रटाया वचन है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को इस जगत पे भेजा। यानी परमेश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर, उनका इकलौता पुत्र को स्वर्ग से यहाँ भेजा। दूसरा गुण है कि वो स्वर्ग से आए हुए। वचन निर्धारित करता है प्रभु यीशु मसीह इस लोक के नहीं है, वो स्वर्ग लोक के हैं। पहला यूहन्ना 5 और 11 पढ़े भाई। पहला यूहन्ना 5 और 11। पहला यूहन्ना 5 और 11 नहीं मिल रहा है। और परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर को प्रीति नहीं की, उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया। भाई आप गलत पढ़ रहे हैं। मैं बोला पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 11वां वचन। और वह गवाही है, ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। प्रभु की महिमा हो। वह तो पहली बात इस धरती के नहीं है, इस संसार के नहीं है। वो कहता है कि मैं ऊपर से आया हूं, तुम नीचे के हो। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। पिता परमेश्वर कहता है कि मैंने अपना इकलौता पुत्र को वहां से भेजा है। अब पिता परमेश्वर कहता है कि, क्या कहता है, बड़े अच्छे से शब्दों में वो कहते हैं कि
यह गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन किसमें है? यह जीवन किसमें है? पुत्र में, उनके पुत्र में है, प्रभु यीशु मसीह उनके पुत्र में। और यहूदा का 21वां वचन देखे। यहूदा में एक ही अध्याय होता है, उसमें 21वां वचन देखे भाई। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और उस अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। हाँ, उस अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो, यानी उनके राह देखते रहो, उनमें आशा रखो। सो ये धनवान व्यक्ति जो है, ये सच्चाई को जान लिया। ये सच्चाई को जानते हुए वो सही व्यक्ति के पास आया। मार्कुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 19वां वचन। मार्कुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 19वां वचन। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। देखिए, ये कहां से आए थे? जहां से आए थे वहीं पे लौट गए। सो ये व्यक्ति जान लिया कि मैं उसी व्यक्ति के पास जाऊं जो जिस देश का, जिस प्रांत का मैं खोज कर रहा हूं। वो किसके खोज में आया? प्रभु के पास। अनंतकाल का जीवन ढूंढने आया था। अनंतकाल का जीवन का मतलब है स्वर्ग में ही अनंतकाल है। इस धरती के ऊपर, संसार में अनंतकाल का जीवन प्राप्त होना नामुमकिन है और नहीं है। सो वहां पे गया जिसके पास उसे अनंतकाल का जीवन मिल सकता है। तो सही व्यक्ति के पास आया हो। दूसरा, उसने अच्छा काम क्या किया हम देखते हैं। पहला अच्छा काम क्या किया था? उसने सही व्यक्ति के पास आया। दूसरा अच्छा काम हम देखते हैं, he came with a right question। वो सही प्रश्न लेकर आया। क्या है वो कौन सा प्रश्न है? सही प्रश्न लेकर आया हो। 19वां वचन में देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 19वां वचन। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। तो ये स्वर्ग की कुंजियां देने की बात हो रही है। तो जो स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति है, उसके पास क्या है? स्वर्ग की कुंजियां भी है। तो ये धनवान ये समझ लिया कि इनके पास, जिसके पास मैं जा रहा हूं, उसके पास स्वर्ग की कुंजियां है, तो उसके पास ही मुझे सही समाधान मिलेगा, सही जवाब मिलेगा मेरे प्रश्न का। सो वो व्यक्ति जो आता है उसके पास, 16वां वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 19:16 में क्या है? एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं? सही प्रश्न के साथ आया। वो प्रश्न ये था कि मैं कौन सा भला काम करूं कि जिसे मुझे अनंत काल का जीवन प्राप्त होगा। वो कौन सा भला काम है जो मुझे अनंत जीवन मिलेगा। जो विषय जिसके हम खोज करते हैं, उसे प्रभु के पास ले जाना आवश्यक है। मेरे प्रिय नौजवान भाइयों, मेरे प्रिय नौजवान बेटे बेटियों, बच्चों, आप लोग परीक्षा, अभी तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है। सबके परीक्षाओं का, अगर देसी भाषा में कहा जाए, बेड़ा गर्क हो गया है। लेकिन जब हम परीक्षा लिखते हैं, किसी भी सवाल का आपको जवाब नहीं मिलता है, तो आप कहाँ जाओगे? वहीं जाओगे जिसको वो प्रश्न का जवाब जानता है, जो वो प्रश्न का समाधान जानता हो। तो इस व्यक्ति का प्रश्न का समाधान ये नौजवान बखूबी समझ गया कि मैं एक ही व्यक्ति के पास मिलेगा जो स्वर्ग से आया है, जो स्वर्ग में रहता था, जो स्वर्ग लौट गया, और जिसके पास स्वर्ग की कुंजियां है, वही मुझे दे सकता है। इसीलिए उसने सही प्रश्न के साथ प्रभु के पास आया और पूछा उससे कि मैं कौन सा भला काम करूं। सभी प्रश्नों का उत्तर उनके पास है। प्रभु के पास सभी प्रश्नों का उत्तर है, क्योंकि वे ही है सर्वज्ञानी, जिनको भूत, वर्तमान,
भूत वर्तमान और भविष्य का पूर्ण ज्ञान है। इस धरती का कोई भी साधु संत, तोते दिखाने वाला, कार्ड निकालने वाला, या नहीं तो तस्वीर घुमाने वाले, या भविष्यवाणी बताने वालों के पास उतना ज्ञान नहीं है। कोई भी आपका भविष्य नहीं बता सकता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर कोई ऐसी चीजों में लिप्त है तो अभी भी समझ जाइए। आइए, सही प्रश्नों का जवाब देने वाला एक बैठा है। वचन के द्वारा, वचन के जरिए आपको प्रश्नों का सवाल, आपके सवालों का जवाब मिलेगा। मनुष्य का भविष्य नहीं बता सकता, क्योंकि जो बताने वाला है उसको खुद को अपना भविष्य के बारे में नहीं मालूम है। सो एक ही व्यक्ति है जिसको भूत वर्तमान भविष्य और का पूर्ण ज्ञान है। वो हमें हमारे दिनों में हमारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। और उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह साक्षात उपस्थित थे, लेकिन आज के जमाने में हमारे पास पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने वचन के सहारे हमें हर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के शक्ति के द्वारा हमें हर प्रश्न का हमको जवाब मिलता है। तो उनके पास हमें आना चाहिए। यह नौजवान सही प्रश्न लेकर, सब कुछ इसके पास था, यह सर्वसंपन्न था, इसके पास कोई कमी नहीं था। एक औहदा अच्छा था, इसके पास धन दौलत था, हो सकता है इसका डील डॉल भी अच्छा होगा, दिखने में भी अच्छा दिख रहा होगा। He might have been a smart person, he was a wealthy person, he was a young rich man, ruler, he was having a good status in the society। लेकिन वो प्रश्नों को लेकर कहाँ आया? वो अपने गुरुओं के पास, अपने सीनियर्स के पास नहीं गया, वो सीधा उस व्यक्ति के पास, सही व्यक्ति के पास सही प्रश्न लेकर आया। और वो प्रश्न ये था कि अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं कौन सा भला काम करूं। तीसरा प्रश्न उसने अच्छा प्रश्न लेकर आया। तीसरा अच्छा कार्य उसने किया। अभी तक 2 अच्छे कार्य किए थे। सही व्यक्ति के पास सही प्रश्न लेकर आया। तीसरा देखते हैं हम, he came at a right age and time। यह व्यक्ति जो है सही समय में, तीसरा अच्छा काम ये किया है, इसने सही वक्त पे, सही समय पे, सही उम्र में प्रभु यीशु से मिलने आया हो। व्हाट इज द राइट एज? मैं अभी आप सबसे पूछना चाहता हूं, प्रभु के पास आने का सही उम्र क्या है? भाइयों जवाब दीजिए खुल के। बड़े सेवक, अच्छे मचे हुए सेवक हमारे सामने है, प्रभु के नाम की धन्य हो। बताइए सही उम्र क्या है प्रभु के पास आने का? 10 साल से आगे तक। ठीक है, गब्बर भाई बोलते हैं 10 साल से आगे तक। जब अपने पापों को समझ सके। वेरी गुड, जब अपने पापों को वो समझ सकते हैं नबी। या जिस क्षण हमारे को इस चीज का एहसास हो कि हम गलत राह पे हैं और हमें Yes. परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए। वेरी गुड। यहाँ पे जो है अमूमन कई नौजवान यह कहते हैं या सुने होंगे, मैंने शुरुआत में भी कहा था, अभी क्यों प्रभु के पास, मैं अभी क्यों? जब मैं और बड़ा हो जाऊंगी, मुझे और थोड़ा सा दुनिया को देखने दो या मैं और अपने सहेलियों के साथ, मित्रों के साथ मैं और थोड़ा सा मस्ती मजाक कर लूं, तभी मैं आऊंगा। अभी मुझे और भी दुनिया देखना है, मौज मस्ती करनी है, या तो बहुत जल्दी है। सबोपदेशक 12वां अध्याय 1 से 2 तक देखिए, सही उम्र बताता है हमें। एक्लेसियास्टिस 12:1 and 2। सबोपदेशक 12 अध्याय का 1 और 2 पढ़े भाई। अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बादल फिर गिर जाएं। जी सुनिए, अब किसी भाई ने 10 वर्ष कहा, कीजिए, ये थोड़ा सा टेबल ये हो गया।
हाँ, किसी भाई ने जो है 10 वर्ष कहा, सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अच्छा आ रहा है। हाँ, किसी भाई ने 10 वर्ष कहा, किसी भाई ने कहा कि जब हम कबूल कर सकते हैं या हमें जब भी पाप ज्ञान होगा तब हम प्रभु के पास आना चाहिए। ठीक है, लेकिन वचन हमें क्या कहता है? अपनी जवानी के दिनों में, रिमेंबर ऑल्सो योर क्रिएटर इन योर डेज ऑफ योर यूथ। अपनी जवानी में, जवानी का कोई परिभाषा नहीं है, कब जवान है कब बूढ़े हैं इसका कोई परिभाषा नहीं है। साथ ही साथ में ज्ञानी आगे भी ये लिखता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए। इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए। विपत्ति के दिन कब आएगा किसी को कुछ पता है? अब किसी ने सोचा था कि ये ऐसा कोरोना पैंडेमिक के दिन आएंगे हमारे पास? किसी ने भी नहीं सोचा था। दूसरा ये भी कहता है कि इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा तारांगण अंधेरे हो जाए। ये कब अंधेरे हो जाएंगे किसी ने भविष्यवाणी की है? किसी ने बताया है हमें कि फलाना तारीख को, फलाने दिन में, फलाना सन में सूर्य चंद्रमा ये सब जो है अंधेरे में हो जाएंगे? नहीं, बाइबल का वचन कहता है रिमेंबर योर क्रिएटर इन योर डेज ऑफ योर यूथ। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार का स्मरण रखो। यानी सही समय में, दिस पर्सन ही केम एट ए राइट एज। तो प्रभु ने चाहा तो इस अध्याय को, जो सबोपदेशक पहला 12वां अध्याय को हम आगे चल के कभी विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे। इसमें बहुत सारे भेद छुपे हुए हैं, इसमें बहुत सारे सत्य छुपे हुए हैं। हम आगे जैसे प्रभु समय हमें देगा तो आगे किसी दिन देखेंगे, ये अलग एक विषय होगा। सभी परमेश्वर के वीर हम बाइबल में देखते हैं, सभी परमेश्वर के जितने भी वीर थे वो अपनी जवानी में ही प्रभु के पास आए। उदाहरण के तौर पे अगर याकूब को ले ले, यूसुफ को ले ले, शमूएल को ले ले, सुलेमान को ले लो, दाऊद को ले लो, यहोशुआ को ले लो और इत्यादि कहने के लिए बहुत है। स्टेफनस को देखिए, ये सभी अपने नौजवानी में आए। यह नौजवान सही समय और सही उम्र में प्रभु के पास आया। प्रभु के पास अपने सवालों को लेकर आने और में आनाकानी कभी मत करना। मेरे नौजवान बेटे बेटियों से, मित्रों से, भाई बहनों से मेरी विनती है, प्रभु के पास सही सवाल लेके आने में देर नहीं करना। एक नंबर 2, आनाकानी कभी नहीं करना। जब चुस्त तंदुरुस्त और शक्ति में रहते हैं तब ही प्रभु के पास आना, उसी समय आ जाना। जवानी प्रबल पूर्ण होती है। यूथ इज वाइब्रेंट, यूथ इज ट्रांजिशनल, यूथ इज पावरफुल। उसी समय में प्रभु को चाहिए। सब कुछ खत्म होने के बाद लट्ठा हाथ में आके चल नहीं पाते, कमर गिर गया है, हमारे जैसा बाल जड़ गए, उस उम्र में आके कोई फायदा नहीं है। जवानी में प्रभु के पास आना है, सही समय में आना है। तो नौजवानों, बेटी बेटियों, यही सही समय है। सही समय का मतलब कोई परिभाषा नहीं है, सही समय का कोई उम्र नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि पहले भाई ने बताया था कि जब आपको ज्ञान हो जाता है कि पाप क्या है और पाप का प्रायश्चित करना जरूरी है, आवश्यक है, तभी आना है। माता पिता के प्रोत्साहन से, माता पिता के जबरदस्ती से, कलीसिया के अगुओं के जबरदस्ती से नहीं आना है प्रभु के पास। जब आप समझोगे सही समय है तो वो सही समय में प्रभु के पास आना है। वचन कहता है सही समय अभी है। अब या तो वचन की बात माने या अपनी बात माने। दिस पर्सन he came at a right age and at a right time. अब हम देखते हैं वो चौथा अच्छा काम कौन सा किया। पहला अच्छा काम उसने किया, एक सही व्यक्ति के पास आया, सही प्रश्न लेकर आया, सही समय और उम्र के में आया। अब चौथा हम देखते हैं he came with a right urgency. यह व्यक्ति सच्ची जल्दबाजी और वह स्थिति और समय का जरूरत समझते हुए आया, यानी तुरंत निर्णय लेकर प्रभु के पास आया।
नीति वचन दूसरा अध्याय पहला वचन, 27वां अध्याय पहला वचन पढ़े भाई। नीति वचन Proverbs 27 and 1 verse 1। नीति कल वचन के दिन के विषय में मत फूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। आगे बस कल के दिन के विषय में डींग मत मार। यह मेरा पास जो हिंदी बाइबल है इसमें बढ़िया सा लिखा हुआ है, कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। डू नॉट बोस्ट अबाउट टुमारो, फॉर यू डू नॉट नो व्हाट अ डे मे ब्रिंग। यह सही जल्दबाजी में आया, ये समझ गया, he understood the urgency of the situation, तीव्रता को जान लिया, परिस्थिति का तीव्रता को ये जान लिया। डू नॉट डिले द जॉब, ये एक ही विषय में विश्वास रखता है ये नौजवान कि देर नहीं करना है मुझे। हाँ, देर करो, अपने कार्य में अगर देर करो, जॉब में देर करो तो आप मरोगे नहीं, अपने कामकाज में देर करोगे तो मरोगे नहीं, विवाह में देर करो तो मरोगे नहीं, लेकिन एक जगह देर करो तो मरोगे, अवश्य मरोगे, और वो है अनंत काल का मृत्यु, वो है उद्धारता में देर करो तो। Praise the Lord। भौतिक मृत्यु निश्चय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। फिजिकल डेथ इज इनएविटेबल, नोबडी कैन स्टॉप इट। जो शरीर में जीवन है, जो शारीरिक जीवन से जुड़ा है, आत्मिक जीवन कब हम पा सकते हैं? शरीर छोड़ने के बाद हम आत्मिक जीवन के पीछे नहीं जा सकते। शारीरिक जीवन जो है वो अनिश्चित है, मृत्यु कभी भी आ सकता है, लेकिन ये मृत्यु आने से पहले हमें किसके खोज में निकलना है, किसके पीछे निकलना है? अनंत काल का जीवन के पीछे निकलना है, आत्मिक जीवन के पीछे हमें दौड़ना है। शरीर में प्राण रहते हुए ये प्राप्त कर सकते हैं हम। मतलब शरीर विनाशमय है, किसी भी क्षण इसका अंत हो सकता है। उससे पहले आत्मा का गंतव्य स्थान हमें निर्णय करना है। यह शीघ्रता और यह तीव्रता जो है, यह व्यक्ति समझ लिया, यह नौजवान समझ गया, ये परिस्थिति का तीव्रता ये नौजवान जो है समझ गया। आज हम यहीं पे रुक जाते हैं, बाकी आने वाले दिनों में समझेंगे, क्योंकि हमने दिखाया था बहुत निकट बहुत दूर, पार्ट 1, ये पहला पार्ट हो गया। तो अभी तक हमने देखा ये नौजवान प्रभु के पास, कोई बताएगा क्या क्या लेकर आया? 4 सत्य लेकर आया। कौन सा है वो 4 सत्य, कोई बताएगा? भाई लोग अभी तक आप 1 घंटे से सुन रहे हैं मुझे, तो कोई बताएंगे? यह नौजवान प्रभु के पास कौन सा वो 4 सत्य लेकर आया? कोई भी बताइए भाई। ये जवान अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? ये 4 उसका सत्य, ये 4 सत्य वो लेकर आया। क्या है नौजवान के पास? ये 4 सत्य लेकर आया। इसका मतलब है आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़ा दुख की बात है। मैं फिर दोहराता हूँ, सुनिए। यह नौजवान जो है प्रभु के पास 4 सत्य लेकर आया। एक है जीवन की अनिश्चितता, दूसरा धन की सीमा, तीसरा ओहदे का परिस्थिति, चौथा धर्म का विफलता असफलता। चलिए, ये 4 सही काम करते हुए आया, ये तो बताइए। सत्य तो नहीं बता सके, 4 सही काम किया वो तो बताइए। ये व्यक्ति अनंत काल का जीवन ढूंढने में 4 सही काम किया, वो क्या है? हेलो, क्या हो गया? सर्दी ज्यादा हो गया लगता है वहां पे। ठंड सही टाइम पे आया जी, सही टाइम पे आया, गुरु के पास आया। ठीक है। और सच्चाई के
ये 4 सही कार्यों को लेकर प्रभु के पास आया। वो 4 कार्य है, सही व्यक्ति के पास आया, सही प्रश्न लेकर आया, सही समय और आयु में आया, और सही जल्दबाजी और शीघ्रता और परिस्थिति का तीव्रता को समझते हुए आया। प्रिय भाई बहन, प्रिय मेरे बेटे बेटी, प्रिय दोस्तों, आज आपका सत्य क्या है? इस नौजवान के पास तो 4 सत्य थे। जीवन की अनिश्चितता उसने जान ली थी, धन की सीमा उसको समझ में आ गया था, ओहदे का परिस्थिति वो समझ गया था, धर्म का विफलता वो समझ लिया। आपका सत्य क्या है? What are your truths? What did you find as a truth? दूसरा, आपका सही कार्य क्या है? ये धनवान नौजवान व्यक्ति का सही कार्य ये है, सही व्यक्ति के पास ही आया, सही प्रश्न लेकर आया, सही समय और आयु में आया, सही जल्दबाजी और तीव्रता के साथ आया। तो आपका सही कार्य क्या है? What is your right action? What is your right question? May God bless you all. सभी को प्रभु परमेश्वर आशीषित करे। आने वाले दिनों में इसका दूसरा भाग हम देखेंगे। तो प्रिय जवान बेटी बेटों, ध्यान रखें, हमेशा ये 4 सवाल आप लेके चले अपने जीवन में। समय के ऊपर, दुनिया के ऊपर आप भरोसा ना करें। किसी भी समय में हमारा समय निकल जाएगा, उस समय में हम लाठी पीटते नहीं रहना। ये धनवान व्यक्ति प्रभु के बहुत ही निकट आया। ये धनवान व्यक्ति प्रभु के बहुत ही पास आया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो उतना ही दूर चला गया। क्या हम भी ऐसे ही हैं? प्रभु के बहुत ही पास आ रहे हैं, जब प्रभु कुछ हमें कहता है करने के लिए, दुखी होकर हम दूर चले जा रहे हैं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर के जरिए अपने वचन से हर एक व्यक्ति को बातें करे, हर एक नौजवान बेटा बेटी को तैयार करे कि समय रहते वो प्रभु के पास आए, जो सब कुछ जानता हो, जो सब प्रश्नों का सब सवालों का उनके पास जवाब है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ग्वालियर मंडली को हृदयपूर्वक नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और भाई रंजीत को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को प्रभु आशीषित करे। धन्यवाद। जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत ही